Hello everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Parihar. I hope you guys are well, बच्चों. In this particular video, we are going to discuss the end of the exercise of your chapter number 1, that is the uses of coordinate. तो बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने सारी एक्सरसाइजेस के वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए हैं बच्चों, एज वेल एज एक बेसिक का वीडियो भी हम लोगों ने आप लोगों के लिए अपलोड किया है. आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे, एंड इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, बिकॉज ये सारी सीक्वेंस वाइज वीडियोस होंगे. आप अगर इनको सीक्वेंस वाइज फॉलो करेंगे तो आपको समझने में आसानी रहेगी. आई होप यू गोना लव इट. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी हैव डिस्कस फर्स्ट 7 क्वेश्चंस. बेसिकली इसका एक और पार्ट आने वाला है जिसके अंदर 8 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक आप लोगों को अलग से कराए जाएंगे. जस्ट बिकॉज ये वीडियो लेंदी ना हो जाए, दैट इज वाई हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर 7th क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में इंक्लूड किए हैं बच्चों. So I hope you're gonna love it, and please share these videos among your friends. Let's start the class. Hello everybody, welcome back to the channel Math Lab by Shubham Parihar. I hope you guys are well. So basically of chapter number 1 हम लोगों ने सारी exercises one by one solve कर लिए बच्चों. तो today we are going to solve the end of chapter exercise, मतलब the miscellaneous exercise, or you can say the last exercise, ठीक है, of your first chapter, that is the uses of coordinates. So I hope this part is like जितने भी इसके lectures आए वो सारे के सारे आप लोगों ने अच्छे से read किए हैं बच्चे, और one by one जो है हम लोग सारी की सारी exercises अपलोड कर दिए आप लोगों के लिए. ठीक है, तो आप लोगों को वो अच्छे से देखना, उनके नोट्स बनाने हैं और उनको रिवीजन करना है. ठीक है, प्रैक्टिस करने वो क्वेश्चंस के, तब जाके जो है आप ये एक्सरसाइज कर पाओगे, बिकॉज इट इज अ समरी ऑफ ऑल एक्सरसाइज. ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ ऑल एक्सरसाइज कह सकते हो इसको. तो सारी एक्सरसाइज में से कुछ पॉइंट्स जो है वो इसमें डाले गए हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो उन एक्सरसाइजेस पे बेस्ड है. ठीक है, सो आई होप यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल ऑफ देम. ठीक है, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ज्ञान की बात जो कि हर बार की जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑल्दो हम ये सारी चीज़ें डील कर चुके हैं इन सब चीज़ों से. ठीक है, बट स्टिल एक बार पॉइंट आउट कर देते हैं इन चीज़ों को. ठीक है, दैट इज बच्चों, देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है. इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज तो करेंगे ऑफकोर्स, उसके अलावा जो है ये पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे. दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिरर इमेज अगर बतानी हो तो क्या होती है वो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, और लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, इन सब का मीनिंग क्या होता है. सो लेट्स बिगिन द क्लास. चलो, तो पहला पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो यार, एक लाइन हमें दे दी. ठीक है, सिमिलर एक ये लाइन हमें दे दी, इसके अंदर ए और बी इन सब के दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, x1 y1 और x2 y2. हमें बोला गया है कि भैया इसका मिड पॉइंट निकालो, ए बी लाइन सेगमेंट का आप एक मिड पॉइंट निकालिए. तो लेट्स से ये पॉइंट हो गया हमारा m, मिड पॉइंट. ठीक है, तो m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू बेटा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जो हमारा मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. ठीक है, ये बेसिकली मिड पॉइंट है, मतलब इस पूरी लाइन को जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. लेट्स से अगर ए से एम तक की डिस्टेंस 1 है तो ये एम से लेके बी तक की डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही होगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज सेइंग. तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन, और इसका कोऑर्डिनेट जो है हम लोग इस फॉर्मेट से निकाल सकते हैं. तो आई होप मिड पॉइंट फॉर्मूला इज क्लियर टू यू. यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स जो होंगे सेम एक्सिस पे भी हो सकते हैं और अलग अलग एक्सिस पे भी हो सकते हैं. ग्राफ के अंदर कहीं पे भी 2 पॉइंट्स आपको दे दिए जाएंगे. ठीक है, लेट्स से एक पॉइंट हमें यहाँ दे दिया, एक पॉइंट हमें यहाँ दे दिया कि भैया ये पॉइंट्स हैं हमारे ए और ये बी. ठीक है, अगेन इसके वही x1 y1. ठीक है, और x2 y2. ठीक है, जहाँ से भी आप x1 ले रहे हो वहीं से y1 भी लेना पड़ेगा, और जहाँ से x2 ले रहे हो वहाँ से y2 भी लेना पड़ेगा. इसका मिड पॉइंट पूछा जाए तो हम अगेन इस फॉर्मूले से हम निकाल पाएंगे कहाँ भी इसका मिड पॉइंट लाया करेगा, वो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें बताएगा कि भैया दिस विल बी द पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट ऑफ योर मिड पॉइंट. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. चलो नेक्स्ट वाले की बात करते हैं. मिरर इमेज क्या होता है. देखो यार, मिरर इमेज मतलब जैसे आप यहाँ पे खड़े हो और ये मिरर है, तो जो आपकी डिस्टेंस होती है ना, यहाँ पे देखो आप एक बार स्क्रीन पर, इफ इफ आई से कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये हमारा मिरर है. क्या है बेटा, मिरर. तो इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी ना, लेट्स से x, वो डिस्टेंस, इमेज एक्चुअली हमेशा मिरर के पीछे बनती है. ठीक है, साइंस में तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी. ये x है तो ये x डैश होगी, और जो डिस्टेंस होगी ना हमारी o डैश, सॉरी. ठीक है, x के ऊपर कोई डैश नहीं. बेसिकली जो डिस्टेंस होगी बेटा ऑब्जेक्ट की मिरर से, वही डिस्टेंस होगी हमारी इमेज की ऑब्जेक्ट मिरर से. ठीक है, लाइक यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके यहाँ तक की अगर डिस्टेंस हमें दे रखी है, इस पॉइंट को अगर मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है, ओ भी रहने देते हैं हम लोग, ए ले लेते हैं ताकि तुम्हें क्लियर दिखे एकदम सारी चीज़ें. चलो, तो ये वाला अगर हमारा ए डैश है, ठीक है, तो ए डैश है, तो आप बोलोगे सर, और ये हमारा पॉइंट ऑफ लेट्स से पी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ठीक है, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि सर पी ए विल बी इक्वल्स टू पी ए डैश, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि भैया जो डिस्टेंस होगी बेसिकली वो बराबर होगी. अच्छा सर, लेकिन हम पॉइंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भैया इसका मिरर इमेज क्या होगी. लेट्स से मैंने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर,
इसके कोऑर्डिनेट हो गए ए, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे पास 2,3, ठीक है। पहले एक्स का लिखना है फिर वाई का लिखना है कोऑर्डिनेट, ठीक है बेटा। अब मेरे को बोल दिया कि भैया मिरर जो है हमारा एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले तो आप ये सोचो, ये मिरर है, इसके जस्ट बैक साइड में, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है ना सारी चीजें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। साइन आप याद रखना, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस से ए की कितनी डिस्टेंस पे है, ए कोऑर्डिनेट कितनी डिस्टेंस पे है। तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस से ए की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो हम मेजर करेंगे, दैट विल बी 3 यूनिट, ठीक है। 3 यूनिट आ रही है ऑफकोर्स, देखो यहाँ पे, ठीक है। जीरो से जब हम काउंट करना चालू करेंगे तो 3 यूनिट आ गया है हमारे पास ये वाला। तो सेम यहाँ से भी हम, क्योंकि मिरर इमेज इसके जस्ट बैक साइड बनेगी, तो यहाँ से हम 3 यूनिट काउंट करेंगे, दैट विल बी ओवर हियर, ठीक है। ये हमारी 3 यूनिट हो जाएगी। ये मैं आपको ब्लैक पेंसिल करता हूँ और भी अच्छे से क्लियर दिखेगा, ये वाला, ये जो होगा दैट विल बी 3 यूनिट, ठीक है बेटा, ये वाला। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाएगा, दैट इज 2 माइनस का 3, ठीक है। तो ये कुछ समझ में आया आपको कि देखो जितनी यूनिट पे, मतलब जितनी डिस्टेंस इसके मिरर से थी, उतनी ही डिस्टेंस इमेज की कहाँ से होगी, मिरर से, क्लियर है। यहाँ भी 3 यूनिट ही रहेगा। एक तो तरीका ये रह गया कि सर हम डायरेक्टली इसको बता देंगे कि डिस्टेंस देख देख के। बाकी एक मेरा जैसा आलसी बच्चा है, वो बोल रहा है कि यार सर ये डिस्टेंस डिस्टेंस का तो ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट बताओ कि देखते ही आंसर बता दूं मैं कि भैया ये इसका मिरर इमेज होगा और ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैं उसको एक ही ट्रिक बताऊंगा, क्या कि बेटा ध्यान से सुन, पहले तो ये चीज़ तेरे को आइडेंटिफाई करनी है कि जो तेरे को पॉइंट दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है और तेरा मिरर कहाँ रखा हुआ है, ठीक है। और तीसरी चीज़ कि उसकी इमेज कौन से क्वाड्रेंट में बनेगी। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। तो कोऑर्डिनेट सेम रखने तुझे, लेकिन तुझे ये पता है कि इसका जो मिरर इमेज बनेगी दैट विल बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या साइन होते हैं, प्लस कॉमा माइनस, यही होते हैं। तो आप बोलोगे कि सर देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमें ये ऑब्जेक्ट बनाना है तो 2,3 है, तो सबसे पहले साइन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 2,3 प्लॉट करो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2,3, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है तो 2 एज इट इज और माइनस लग जाएगा 3 के आगे। ये बेटा इसकी मिरर इमेज आ गई डायरेक्ट। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो कोऑर्डिनेट्स हमारे दे रखे इमेज के वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे, सॉरी जो कोऑर्डिनेट्स हमें ऑब्जेक्ट के दे रखे वो कोऑर्डिनेट्स हमारी इमेज के हो जाएंगे। बस साइन का ध्यान रखना है आपको, बस यही बात है। जैसे कि अब सपोज करो सर ये वाला पॉइंट था, आपने ये बोल दिया कि सर मिरर जो था एक्स एक्सिस पे था। सिमिलरली इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं मिरर वाई एक्सिस पे रख दूं तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, अब तू ये बता फर्स्ट क्वाड्रेंट में तेरा ऑब्जेक्ट है तो इमेज किधर बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट में ऑफकोर्स, क्योंकि मिरर के बैक साइड ही बनेगी बेटा, ठीक है। ऐसा तो नहीं है फोर्थ या थर्ड में चली जाएगी, सेकंड में ही बनेगी। तो आप बोलो देखो इसके क्वाड्रेंट कितने आ रहे हैं, लाइक इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 2,3, तो आप बोलोगे सर इसके भी जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है दैट विल बी, यहाँ देखो 2,3 आ रहा है, ओके सो दिस विल बी ओवर हियर ओनली, अगेन दिस विल बी ओवर हियर लाइक दिस। ये हमने पॉइंट यहाँ पे प्लॉट कर दिया। देखो इसके भी हमारे कितने कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बेटा, दैट विल बी 2,3, ठीक है। ये हमारा ए डैश हो जाएगा यहाँ पे, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी अगेन कितना हो जाएगा, -2,3, ठीक है। देखो जो आपके कोऑर्डिनेट्स है ना वो सेम रहेंगे, आपको ये चीज याद रखनी है। मिरर इमेज जब भी हम निकालेंगे क्वाड्रेंट जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है वो ऑलवेज सेम रहेंगे और उनके साइन चेंज होंगे सिर्फ और सिर्फ, और ये देखना है कि मिरर कहाँ रखा जा रहा है, क्लियर है। आप एक तरीके से आप ये से लाइक इस फॉर्मेट से कर सकते हो, या फिर आप डिस्टेंस से निकाल सकते हो कि कितनी डिस्टेंस है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस होगी हमारी इमेज से, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। अब कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं थोड़ा सा इसका नीट एंड क्लीन करके। तो 2-3 चीज़ आपको आइडेंटिफाई रखनी है, क्या कि भैया जो हमारे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स है वो कोऑर्डिनेट्स हमारे इमेज के हो जाते हैं, ठीक है। अब मैंने लेट्स से यहाँ एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट, ठीक है। अब इसके पहले तो आप कोऑर्डिनेट बताओ, दैट इज 4,4। इसको तो खैर बहुत ईजी हो जाएगा, इसको चेंज करते हैं और यहाँ ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ए, इमेज ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा हमारे पास कितना 3,4, 3,4 हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अगेन पहली चीज तो क्या, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर हमारा मिरर रखा हुआ है तो सर आपने बोला कि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो होगी दैट विल फॉर्म इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपने बोला 3,4 है तो सबसे पहले मैं 3,4 ढूंढूंगा यहाँ पे। तो ये देखो 3,4, ये रहा, ये ऑब्जेक्ट, ये मिल गया मुझे पॉइंट, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा ए डैश, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट विल बी कि कौन से वाले, एक तो 3 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव रहता है और वाई जो होता है हमारा नेगेटिव होता है। तो आप बोलोगे 3, माइनस का 4, सो दिस विल बी द ए डैश पॉइंट, ठीक है। अगर एट द सेम टाइम अगर मुझे बोला जाए कि भैया ये जो क्वेश्चन है सेम, ये मेरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा हुआ है और मुझे बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, ठीक है, और ये हमें जो मिरर है वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमारा मिरर रखा हुआ है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो आप बोलोगे कि सर देखो वाई एक्सिस पे अगर हमारा मिरर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है इसका जो बेसिकली कोऑर्डिनेट होंगे, जो इमेज के कोऑर्डिनेट होंगे, जो इमेज का पॉइंट होगा वो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले सेम टू सेम कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे दैट इज 3,4। तो आप बोलोगे सर ये देखो 3 और ये रहा 4, मतलब ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 3,4, क्लियर है।
ये होगा मेरा ए डैश, और इसको मैं नाम दे दूंगा क्या बेटा, दिस विल बी -3,4। ठीक है सर, आप इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो मिरर वाले इमेज पे, क्योंकि मेरे भाई इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और इसके ऊपर ना एक्सरसाइज में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा, तो इसको समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है, आगे काम आएगा बेटा ये तेरे बहुत। ठीक है, तो ए आ गया और ए डैश आ गया, सो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। ठीक है, तो -3,4 हो जाएगा और यहाँ पे 3,4 हो जाएगा। तो पहले चीज क्या करनी है, पहले कोऑर्डिनेट सेम रखने, फिर उसके बाद में ये देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है इमेज, उस हिसाब से उसके साइन चेंज कर देना। दैट्स इट, 100 बातों की एक बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन, ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो यार डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनो। लेट्स से कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दे दिए, पहले एक बार इसको अपन वैसे देखते हैं कि नॉर्मली अगर अपन इसको पेपर पे समझते हैं तो ये क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एक लाइन दे दी हमें, ये ए है और ये बी है। अब ये हमें दे दिया x1 y1, ये आ गया x2 y2। ठीक है मेरे भाई, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा दैट विल बी ए बी, डिस्टेंस हमें निकालनी है तो डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस याद रखना ये x2 है और ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये आ गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए बी लाइन। मतलब अगर आपको ए बी एक लाइन दे रखी है, उसके आपको डिस्टेंस बतानी है, तो बेटा ये फॉर्मूला यूज करो और आसानी से आपकी वैल्यू आ जाएगी। सर मैं अगर x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, मेरे भाई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर है स्क्वायर। तो अगर तेरा नेगेटिव भी आंसर आ रहा होगा तो तुझे पता है कि यार नेगेटिव नंबर का भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सो आई होप ये पार्ट समझ में आया होगा। सर ग्राफ के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज होगा, बिल्कुल यूज हो जाएगा मेरे भाई। देख, सपोज कर तूने एक पॉइंट ले लिया ए यहाँ पे और बी पॉइंट ले लिया तूने यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को तो क्या करेगा, सबसे पहले ज्वाइन करेगा। ठीक है, अब तेरे को सबसे पहले बोला गया है कि भैया इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल, तो क्या हमें इसको ग्राफ पे प्लॉट करना जरूरी है सर, अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट नहीं करूंगा तो क्या मैं नहीं कर सकता, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ध्यान से सुन, यहाँ पे जो तुझे दे रखा है ना ए कोऑर्डिनेट और बी, ठीक है, इन दोनों के सबसे पहले क्या निकालेगा, जो पॉइंट्स तुझे दे रखे इन दोनों के निकाल कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि ए पॉइंट के मैं कोऑर्डिनेट अगर पूछूं तेरे से यहाँ पे, तो तू बोलेगा सर -3,3 ये कोऑर्डिनेट होंगे ए पे। ठीक है, सिमिलरली बी के अगर मैं पूछूं तो तू बोलेगा सर 3,-3। ठीक है, अब इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो आसानी से निकाल सकता है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर, इसको x1 ले ले। ठीक है, और जहां से x1 ले रहा है वहीं से y1 भी लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ से अगर x2 ले रहा है तो y2 भी यहीं से लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से x2 ले लिया और यहाँ से y1 ले लिया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x1 y1 और यहाँ से x2 y2, ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। जैसे कि एक मैं करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ए बी की वैल्यू जो है हमारी कितनी हो जाएगी बेटा, x2 है हमारा 3। ठीक है, और यहाँ पे मैंने माइनस साइन फॉर्मूले वाला लगाया और x1 मेरा -3 है, तो तेरे को पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। ठीक है, सिमिलरली y2 साइन का बहुत ध्यान रखना, अदरवाइज तुम्हारा आंसर 100% रॉन्ग आएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे हमें दे रखा है y कोऑर्डिनेट दैट इज 3 अगेन। ठीक है, तो जब ए भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 6, 3 और 3 हो गया 6। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर और ये हो गया -6 का स्क्वायर अगेन। तो ए बी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 36 + 36। ठीक है, तो 2√36 और इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 72 आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6√2। ठीक है, तो ये हमारी डिस्टेंस निकल के आ गई ए बी के बीच में। सो आई होप ये आपको समझ में आई होगी एंड यू डोंट हैव एनी इशू विद दिस। ठीक है, चलो अभी हम मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दो लाइंस दे रखी है। देखो यार, इसका कहने का मतलब क्या है, इस बात समझो इसकी। अगर कोई भी लाइंस हमें दो दे रखी है, दो लाइंस दे रखी है, एक लाइन उनमें से एक्स एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो ध्यान रखना वो दोनों लाइनें बेटा वो एक दूसरे को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ही होगी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही होगी, वो भी किस पे, परपेंडिकुलरली। क्लियर है, तो इस लाइन का मतलब यही है। जैसे कि मैंने L1 लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल ली और L2 लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल ली, तो जैसे मैंने ड्रॉ करी एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया, लेट्स से पॉइंट P ले लिया हमने। P पॉइंट के ऊपर जो है ये एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इंटरसेक्ट हो रही है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से सारी की सारी चीजें हो गई हमारी बेसिक की। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है यहाँ पे, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जब हमारा इंटरसेक्शन ऑफ बोथ एक्सिस होता है। देखो ये एक्स एक्सिस होती है ये वाली और ये वाई एक्सिस होती है। बेटा ये पूछना चाह रहा है कि कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो आप बोलोगे सर पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे तो इंटरसेक्ट करती है ओ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट, व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो आप डायरेक्ट लिख दो 0,0 और इसको भी लिख सकते हो पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोल सकते हैं बेटा इसको, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। चलो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये आ गया। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो फर्स्ट वाला बहुत इजी था, सेकंड वाले की बात करते हैं बच्चों। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमें -5 दे रखा है पॉइंट बेसिकली, और वहां पे जो है हमारा W पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक है,
कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस। मतलब एक इसी लाइन से, देखो मैंने यहाँ लाइन भी ड्रॉ कर रखी है आप लोगों के लिए, ये हमारा डब्ल्यू पॉइंट हो गया, दैट इज ऑन -5, ठीक है। यहीं से एक लाइन मैंने बनाई जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस पे, ठीक है, और उसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट एच, ठीक है। अब वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोल रहा है कि विच क्वाड्रेंट कैन एच कैन लाई इन, तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा इट कैन, एच कैन लाई आइदर इन, एच कैन लाई सिर्फ, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे एच कैन लाई आइदर इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, बस ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि एच जो होगा हमारा या तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा या थर्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पता है ना, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो ये एच जो है वो ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, क्योंकि डब्ल्यू से लाइन बन रही है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ रही है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी आ रही है, दैट इज वाई, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें दे रखा है, कंसीडर द पॉइंट आर ए एम पी if they are joined in the same order, predict that the two sides of RAMP that are perpendicular to each other। तो बेसिकली हमें ये बताना है कि भैया दो ऐसी साइड्स बताओ RAMP, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। ये देखो मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये दोबारा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले एक बार रिकॉर्डिंग हुई थी बट ड्यू टू माइक के इशू की वजह से वो रिकॉर्डिंग डिलीट करनी पड़ी हमें, ठीक है, क्योंकि उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हुई। चलो, तो ऐसा लग रहा था कि गोलमाल पिक्चर चल रही है, अब अपने आप से बातें कर रहे थे, ठीक है। सो दैट इज वाई। तो चलो कोई नहीं, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने प्लॉट कर दिए सारे के सारे पॉइंट्स। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हमें क्या, टू साइड्स ऑफ आर ए एम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप जब इस पर ड्रॉ करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि यार जो पी एम है वो परपेंडिकुलर हो रही है ए एम के ऊपर, ठीक है। बाकी तो और कोई भी परपेंडिकुलर का साइन यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, ठीक है, रिलेशन। तो आप जो फर्स्ट वाले का आंसर होगा दैट विल बी, आप बोलोगे पी एम, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन एम ए। तो जो साइड्स इन्होंने पूछी है आप बोल दोगे पी एम एंड एम ए आर द टू साइड्स, खत्म बात, इतना सा बताना था। वन साइड ऑफ आर ए एम दैट आर पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। अब मुझे बताओ ऐसी कौन सी साइड है मेरे भाई जो कि पैरेलल है एक्सिस के। अब आप खुद बताओ सर। देखो एम एक साइड हो सकती है जो कि पैरेलल है कौन सी, एक्स एक्सिस के, ठीक है, ये नहीं काट रही एक्स एक्सिस को। सिमिलरली एम पी भी एक एक्सिस हो सकती है, एक साइड हो सकती है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इन्होंने बोला है वन साइड ऑफ आर ए एम पी, ठीक है, दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। तो आप लिख सकते हो इसका आंसर, मतलब सेकंड वाले का जो आंसर होगा that will be this की PM, ठीक है, PM पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। उन्होंने एक ही साइड पूछी, आप दूसरी बता सकते हो AM इज ऑल्सो पैरेलल टू x एक्सिस। ये जरूर लिख कर आना, कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, ये लिख कर आना जरूर कि भैया क्यों पैरेलल हो और किसके पैरेलल है, ठीक है भाई। चलो थर्ड वाले की बात करते हैं, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द एक्सिस। देखो मिरर इमेज पे हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, भी अच्छे से समझा है कॉन्सेप्ट को, तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैंने बोला था कि कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए, बस साइन डिफरेंट होंगे उनके। तो देखो आप इसमें देखो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5,2, एक बार मैं साइन को निगलेक्ट कर रहा हूँ तब, तो एम वाले के भी 5,2 आ रहे और किसी के भी सेम नहीं आ रहे। तो आप बोलोगे पी और एम जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर मिरर रखें तब, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे पी एंड एम, पी एंड एम आर द मिरर image of each other, of each other when we place mirror on the x axis, ठीक है, when we place mirror on the x axis, p and m are the mirror image of each other when we place mirror on the x axis। so I hope this part is clear to you। जब हम x एक्सिस के ऊपर प्लेस करेंगे मिरर तो हमारे जो दो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे दैट विल बी दिस, ओके। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सारे के सारे पॉइंट्स हमने रख लिए और वेरीफाई आप कर सकते हो इसको अच्छे से वापस सॉल्व करके, ठीक है। सो द क्वेश्चन नंबर 3 इज डन नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फोर्थ इज प्लॉट z दिस ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ओके, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल INZ, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स भी आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये आसानी से हो जाएगा। द थिंग इज इसका आंसर जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट बोला हमें, प्लॉट z पॉइंट, ठीक है, दैट इज 5, -6। तो देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, मैंने प्लॉट किया इसको 5, -6, z पॉइंट ये रहा मेरा। मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मुझे ना राइट एंगल ट्राइंगल बनाना था, तो एक पॉइंट को तो मुझे ओरिजिन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिन को मैंने एक पॉइंट लिया और मैंने यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे ही ज्वाइन हुआ हमारा
पॉइंट एन पे ज्वाइन हुआ है, उसके कोऑर्डिनेट निकल के आए हैं 0, माइनस का 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो आ रही है दैट इज 5। ठीक है, आप निकाल सकते हो आसानी से यहाँ पॉइंट से, लाइक एन और जेड के बीच की जो डिस्टेंस है, एन और जेड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 5 यूनिट। ठीक है, इनिशियल माइनस वो करके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट कर दोगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और ये जो लाइन है बेसिकली पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो दैट इज वाई आप बोलोगे कि सर देखो फाइनल पॉइंट है इसके अंदर कौन सा, ये जो है बेसिकली 5 और इनिशियल पॉइंट है 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 5 माइनस 0 करोगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। सिमिलरली एन आई की भी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस तो एन आई की जो डिस्टेंस है ये तो आप बता सकते हो आसानी से, क्योंकि एक्सिस पे प्लॉट है, तो ये 6 यूनिट दे रखी बेटा। ठीक है, ये 2 यूनिट्स आ गई, हमें लेंथ सबकी बतानी थी, तो अब जेड आई की हमें लेंथ निकालनी है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें पता है आसानी से, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है सर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम्हें पता होना चाहिए z के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं, दैट इज 5, माइनस के 6। ठीक है, सिमिलरली और जो हमारा आई पॉइंट है उसका पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं 0, 0। ठीक है, अब मैं शुरू वाले को ले रहा हूँ x1 y1। ठीक है बेटा, x1 y1 में ले रहा हूँ इस पॉइंट को, और जो सेकंड वाला है उसके हो जाएंगे x2 y2, ये वाले x2 y2। ऑल्दो ये पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो z i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला जरूर लिखना याद रखना, लेकिन तो x2 कितना दे रखा है बेटा, मेरे को दे रखा है 0, माइनस आप बोलोगे सर 5 x1। ठीक है, और यहाँ पे आएगा y2 दैट इज 0, अगेन y1 कितना दे रखा है, हमें दे रखा है y1 इज माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको पता है ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट कि सर 5 0 लाइक माइनस 5 का स्क्वायर दैट विल बी 25 एंड 6 का स्क्वायर दैट विल बी 36। तो जेड आई विल बी इक्वल्स टू, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी इक्वल्स टू 61। ठीक है, तो रूट 61 इज द फाइनल डिस्टेंस ऑफ जेड आई। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। तो आप बोल सकते हो कि ये जो डिस्टेंस होगी हमारी भैया वो होगी रूट 61। ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ये समझ में आया होगा। और आपका आंसर डेफिनेटली वेरी कर सकता है इसके अंदर, अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ और तरीके से बनाते हो, मतलब सर इक्विलेटरल और अलग तरीके से कैसे बन सकता है, मैं ना एक्स एक्सिस को टच करते हुए तो बना सकता हूँ एक ट्रायंगल, ये देखो ये यहाँ पे इसको टच करते हुए अगर मैं लाइन एक ऊपर बना देता यहाँ पे यूं, ठीक है, तो ये भी तो एक ट्रायंगल बन जाता जब मैं एक्स एक्सिस को बेस मान लेता, तो इस तरीके से, तो मैंने वाई एक्सिस को ऊपर परपेंडिकुलर यूज करके फिर इसको यूज कर लिया, तो दैट इज वाई। ठीक है, तो आपका आंसर वेरी कर सकता है, तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो यार ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एज आई टोल्ड यू कि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ ये, तो इस वजह से थोड़ा सा लिखा हुआ है, पर ध्यान से सुनो। लेट मी जस्ट इरेज इट फॉर यू। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा। अब आपको पता है कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इट इज सेइंग, the question is saying what would a system of coordinate be like if we did not have negative numbers, अगर हमारे पास negative numbers नहीं होंगे। ठीक है, what would a system of coordinate be like if we do not have negative number, would this system allow us to locate all the points बोल रहा है वो ध्यान रखना, all the points on a 2D plane। बेसिकली ये जो x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट करके हम यहाँ पे बनाते हैं, देखो ये क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, मैंने बताया आपको, ये फर्स्ट ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ, और इनके साइन आपको ऑलरेडी पता है कि सर सारे के सारे ये वाले प्लस के होते हैं, ये वाला होता है माइनस और कॉमा प्लस, और ये तो नेगेटिव नेगेटिव होते हैं ही, और ये वाला हो जाएगा प्लस कॉमा नेगेटिव। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनो यार, 4 क्वाड्रेंट है, अगर मेरे पास नेगेटिव वैल्यू है ही नहीं, तो मुझे एक बात बताओ, ये बेसिकली आपको ये तो पता है कि यार कार्टेशियन प्लेन है ये, और 2D डायमेंशन के अंदर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव वैल्यू प्लॉट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं गलती से भी, ध्यान से सुनो, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जा ही नहीं सकता ना फिर, समझ रहे हो। अगर मैं कोई भी नंबर प्लॉट कर रहा हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट हो पाएंगे, क्योंकि यही एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सारी चीजें जो है हमारी प्लस में आ रही है। ठीक है बच्चे, यही एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा जिसमें दोनों एक्स और वाई की वैल्यू प्लस में आ रही है, और इसने खुद ने बोला है स्ट्रिक्टली कि भैया अगर नेगेटिव वैल्यू ही यूज नहीं करेंगे तब, ठीक है, ओनली पॉजिटिव ही यूज करेंगे तब, तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट हो पाएगी, बाकी क्वाड्रेंट में नहीं जा पाएगी। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑल द पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लॉट लाइक प्लेन पर प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम लोग लिखेंगे, ये जो आंसर होगा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा हमारा, रॉन्ग इन द सेंस कि ये स्टेटमेंट जो है बेसिकली ये रॉन्ग है। वाई, बिकॉज इन्होंने बोला है कि what would a system of coordinate be like if we do not have negative numbers, would this system allow us to locate all the points on 2D dimension? So you will say no, we cannot plot all the values। ठीक है, all the points, या वैल्यू, हाँ, all the points on this 2D plane।
because it includes only पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। तो दिस वुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, नो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, वी कैन ओनली प्लॉट, यहाँ पे लिख देना अब आगे, वी कैन ओनली प्लॉट पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि उसके जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं, बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है। दैट इज वाई। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है, ओके। सो इसके अंदर हमें ये बता रखा है कि देखो, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि आपसे क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कोलिनियर एक शब्द होता है मेरे भाई, वो चीज़ आपसे पूछी जा रही है यहाँ पे। देखो ये पॉइंट आ गया एम, इसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं -3, -4, ठीक है। सिमिलरली एक एक हमारा कोऑर्डिनेट है जिसका दे रखा है 0,0, और ये हमारा जी कोऑर्डिनेट है, पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6,8, ठीक है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है क्या, आर द पॉइंट्स एम ए जी ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे होंगे, बेसिकली ये पूछना चाह रहा है क्या ये पॉइंट्स कॉलिनियर है कि नहीं है। कॉलिनियर का मतलब और इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो सजेस्ट अ मेथड दिस विदाउट प्लॉटिंग और जॉइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। हमने प्लॉट नहीं किया, फिर भी हम लोग बता सकते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप सबसे पहले लिखोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस बेसिकली, अगर मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ, दैट इज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब आप एम ए की वैल्यू निकालोगे, तो आप, मैं फर्स्ट वाले को यहाँ पे x1 y1 ले रहा हूँ और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप बोलोगे 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 0 और माइनस माइनस प्लस होकर 4, यहाँ पे एज इट इज 4 का स्क्वायर आ जाएगा। तो एम ए की जो डिस्टेंस आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25, और जो कि होता है 5 यूनिट, ठीक है। तो 5 यूनिट आपका वैल्यू निकल के आ गया। आई होप ये √25 आया तो वो 5 का स्क्वायर होता है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 5, ठीक है। सो एम ए की वैल्यू हमारी निकल के आ गई 5 यूनिट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। सिमिलरली हम लोग ए जी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए जी, ध्यान से देखो बेटा, अब हम निकालेंगे ए जी की वैल्यू, क्लियर है। हम नेक्स्ट पेज पे भी निकाल सकते हैं, बट चलो नेक्स्ट पे नहीं, चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं, बहुत ईजी रहेगा ये वाला तो, ठीक है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 अगेन, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर सर, अगेन 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए जी की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 0 विल बी 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36, और ये हो जाएगा 8 8 64, ठीक है। तो ए जी विल बी इक्वल्स टू आ गया हमारे पास √100, और जिसकी वैल्यू होती है बेटा 10, तो ए जी इज इक्वल टू 10 यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर, ए जी इक्वल टू 10 यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, एम ए की निकल के आ गई, एम ए विल बी इक्वल्स टू 5 यूनिट, ठीक है। और ए जी की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई। अब नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कि ये आगे वाले एक पॉइंट की और निकालते हैं हम वैल्यू। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं हम लोग, ओके। चलो, सो बेसिकली हमने यहाँ पे दो वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है। अब हमें निकालनी है एम जी की डिस्टेंस, ठीक है, एम जी की डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है एम जी की, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के, और एम का कोऑर्डिनेट क्या है एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। एम के कोऑर्डिनेट्स है -3, -4, ठीक है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे बेटा -3, -4, और जी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास क्या क्या बेटा, दैट इज 6,8, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 6,8 हमारे पास जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो एम जी की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो 8 माइनस 7, तो ये आ गया 6, और माइनस माइनस प्लस होके ये आ गया यहाँ पे एज इट इज, और ये 8 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो एम जी की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 और 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, 8 और 3 हो जाएगा 4, दैट विल बी 8 और 4 हो जाएगा बेसिकली 12, और 12 का स्क्वायर होगा 144। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 8 और 4 12, 225, मतलब 15 का स्क्वायर। एम जी की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 यूनिट, ठीक है। तो अगर ये सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे तो समेशन ऑफ टू नंबर, समेशन ऑफ टू साइड्स विल बी इक्वल्स टू थर्ड वन ना। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो सर आप एक तरीके से ये बोल सकते हो इसको सबको देखकर, एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस ए जी। बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस ए जी, ठीक है।
सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू। भैया इस तरीके से क्या हम लिख सकते हैं इसको? आप बोलोगे कि सर ठीक है, क्योंकि भैया ये वेरीफाई हो रही है कैसे, जब आप इन दोनों का समेशन करोगे, मतलब जब आप एम ए की वैल्यू निकालोगे दैट इज 5 और ये 10, इनको सम करोगे तो 15 आ रही है, और जो कि बराबर है एम जी के, ठीक है। सो आर दे लाइक यस, आप बोलोगे यस दे लाई ऑन वन लाइन, ठीक है, ऑन वन लाइन, ठीक है। ये सारे के सारे एक लाइन पे लाई कर ही रहे होंगे, इसका मतलब यही हुआ है। क्लियर है बच्चों? क्योंकि दो पॉइंट्स का, अगर दो कोऑर्डिनेट्स का टोटल जो है, अगर ये सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं बेटा, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को ऐड करूंगा तो पूरी लाइन की डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। वो तभी पॉसिबल है जब तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दे रखा है बेसिकली, यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट डैश डैश डैश, मतलब आर बी सी, तीनों के पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार लिख लेता हूँ इनको, आर ऑन द स्ट्रेट लाइन और नॉट, ठीक है। तो बेसिकली हमें चेक करने क्या ये स्ट्रेट लाइन पे है कि नहीं है। तो सेम वही चीज़ करेंगे हम, दो पहले इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। एक बार पहले मैं इसको नोट डाउन कर देता हूँ लोगों के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग कि देखो ध्यान से, आर बी सी ये तीनों पॉइंट्स है, अगर ये सेम लाइन पे लाई कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों की डिस्टेंस, मतलब आर बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, मतलब कोई भी दो लाइंस की डिस्टेंस, कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू थर्ड वाले पॉइंट की डिस्टेंस के अगर बराबर आ जाएगा तो यस, अदरवाइज नो। तो सेम वही चीज़ है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे आर बी की, ठीक है। तो वापस x2 माइनस एक्स वन करेंगे, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, आपकी बार होगा -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस ये आ जाएगा 5, ठीक है, प्लस का 5, और यहाँ पे अगेन -5 आ गया और माइनस माइनस प्लस होके ये प्लस की 1 के स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट माइनस का 2 और प्लस का 5, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना, 3 का स्क्वायर विल बी 9 और -4 का स्क्वायर इज 16, तो ये आ गया √25, जिसको हम प्यार से लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आर बी की जो डिस्टेंस आई है, आर बी आई है हमारी, दैट विल बी 5 यूनिट, ठीक है। ये हमारी आर बी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अब हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे, वही वापस x2 माइनस एक्स वन करके, तो वापस करोगे तो 4 आ गया और माइनस माइनस तो मतलब प्लस हो गया, यहाँ पे अगेन का स्क्वायर, और ये -12 और ये प्लस का 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे कितना, 4 + 2 दैट इज 6, तो 36, तो यहाँ से आ जाएगा, और ये हो गया माइनस का 4 और एक की 5, तो मैं मतलब 7 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपको पता है -7 का स्क्वायर होगा बेसिकली, लेकिन आपको पता है पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, तो दिस विल बी इक्वल्स टू कितना, 36 + 49, और जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, जब हम इसको ऐड ऑन कर लेंगे तो बी सी विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में हमारी वैल्यू आएगी, एंड दिस विल बी 95, √95, ओके। तो √95, सॉरी √85, नॉट 95, √85 विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस, ठीक है। तो हमारी दो वैल्यूज अभी तक निकल चुकी है। फर्स्ट वैल्यू इज आर बी, ये वाली, second value is this BC, this is √85, okay, let me just clean it for you, ये √85 है बेटा, √85, ठीक है। चलो अब हम निकालने वाले हैं आर सी की डिस्टेंस, राइट। तो आर सी की जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो यू विल से कि सर आर सी विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस एक्स वन का स्क्वायर, मतलब 4 और माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओके, ठीक है, और प्लस, और y2 मतलब कि माइनस का 12 और y1 मतलब ये हो गया प्लस का 1 का होल स्क्वायर। तो आप बोलोगे आर सी विल बी इक्वल्स टू 5 और 4 9, 9 9 81, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 11 आएगा, दैट विल बी उसका स्क्वायर हो जाएगा 121 पॉजिटिव में, ठीक है। तो आर सी की वैल्यू हमारे पास आएगी कुछ 202, राइट, √202 हमारी आर सी की वैल्यू निकल कर आई। तो आप बोलोगे कि सर देखो दोनों की वैल्यूज हमने निकाल ली है यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, आरसी की वैल्यू भी निकाल ली है, सबकी वैल्यू निकाल ली है। तो आप बोलोगे सर देखो किसी भी दो यूनिट्स को ऐड करने पे तीसरी तो आ ही नहीं रही, मतलब मैं ये बोल नहीं सकता कि भैया आर सी, ठीक है, इज इक्वल टू आर बी प्लस बी सी, ठीक है। ये कोई भी एंगल से ये दोनों, या मतलब कोई भी दो साइड्स को ऐड करने पे तीसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मतलब दे आर नॉट कॉलिनियर। तो आप बोलोगे सर दे आर नॉट ऑन स्ट्रेट लाइन, या नो स्ट्रेट, या नॉट ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सेम स्ट्रेट लाइन, या फिर आप इसको और भी लिख सकते हो नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर, ठीक है। नॉन कोलिनियर लाइन से नॉट की जगह नॉन लगाएंगे तो दैट विल बी मच बेटर, राइट। इसकी अगर हम लिख देते हैं नॉन, नॉन कोलिनियर, ठीक है बच्चे, तो ये भी काम करेगा। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है।
ये अच्छे समझ में आया होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना था। अब इसको प्लॉट भी आप आराम से करोगे, जब तीनों कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि यार ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है, अलग अलग पे लाई कर रहे, दैट इज वाई तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। और मैं विदाउट ड्रॉइंग दिस डायग्राम मैंने बता दिया, बिकॉज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तीसरे वाले के बराबर नहीं आ रही है, ठीक है, दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई नहीं करेगी। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलो अब ये इसके 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिए बच्चे, और आगे वाला जो पार्ट आने वाला है दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट के अंदर 7 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने वन बाय वन किए हैं अच्छे से, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट तुम्हें लग रहा है कि यार ये समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार वीडियो को वापस देखना, और जो पुराने जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इस चैप्टर नंबर 1 के, अच्छे से अगर आप सबको फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली विल रियलाइज कि यार सारी चीजें जो है सर इन डेप्थ करा रहे हैं। देखो यार बाकी लोग क्या करेंगे, आपको वन शॉट करा देंगे, ठीक है, वो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम ना है इसलिए आपको स्क्रैप से सारी चीजें सिखा रहे हैं और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है। तो आप लोगों को यार एक चीज करनी चाहिए, दैट इज इस चैनल को बहुत सपोर्ट करना है आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को शेयर करनी है वीडियोस, जितनी भी हम लोग बना रहे हैं आपके स्कूल में शेयर करिए, अपने फैमिली मेंबर्स में या फैमिली ग्रुप्स के अंदर शेयर करिए, ठीक है। बताइए कि भैया अगर कोई 10th स्टैंडर्ड में भी बच्चा है तो उसके पास भी ये वीडियोस जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड की भी वीडियोस डालते हैं बच्चों, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट रहेगा दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस, ठीक है। सो आई होप यू गोना सपोर्ट अस, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बच्चों, बाय।